आईपीएल सीजन 15 में चेन्नई सुपर किंग्स अपना आखिरी मैच खेल चुकी है और आखिरी मैच में चेन्नई और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद अब अटकलें और सवाल एक बार फिर तेजी से उठने लगे हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को हम पीली जर्सी में एक बार मैदान पर देख पाएंगे या नहीं। और इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं आपको कि माही के मैसेज की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है। अब वो सेंड बटन दबाते हैं या एक साल हमें और वेट कराते हैं, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे माही के रिटायरमेंट प्लान की, यानी कि जिस तरह का ट्रेंड उन्होंने अभी तक दिखाया अपने रिटायरमेंट का, क्या वही ट्रेंड आईपीएल में भी हमें नजर आएगा। यानी कि पहले टेस्ट क्रिकेट, फिर उसके बाद रेड बॉल क्रिकेट, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे छोड़ा, क्या कुछ उसी तरह का संदेश, कुछ उसी तरह के ट्रेंड को महेंद्र सिंह धोनी आगे फॉलो करेंगे। ये अपने आप में एक ऐसा बहस का मुद्दा है जिसपे आज बहुत डिटेल में हम बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा। हमारे साथ सवा करीम, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सिंह सोडी होंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का जो ट्रेंड रहा है अब तक, यानी कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट, जब उन्होंने रिटायरमेंट ऐलान किया तो उन्होंने एक मेल भेजा। फिर वाइट बॉल क्रिकेट जब उन्होंने छोड़ा, यानी कि ओडीआई क्रिकेट और टी20 फॉर्मेट जब उन्होंने अलविदा कहा इससे, तो उन्होंने एक गाना सोशल मीडिया पे डाला और उसके बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। अब हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि आईपीएल छोड़ने के लिए क्या कुछ करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ये जानने और समझने के लिए सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह का ट्रेंड सेट किया है अपने रिटायरमेंट को लेकर, उसको लेकर अब एक बार फिर कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी जब आईपीएल छोड़ेंगे तो फिर वो क्या कुछ करने वाले हैं। अब इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन क्या पता राजकुमार शर्मा जी, सबा करीम और रितेंद्र सिंह सोडी के पास इसका जवाब हो। सबा भाई, विकेट कीपर आप रहे हैं और एक विकेट कीपर की मनोदशा और उनके जो सोचने का तरीका होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसका बड़ा एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी। कैसे आप देखते हैं क्या कुछ करने वाले हैं वो? 2014 में टेस्ट क्रिकेट छोड़ते हैं तो ईमेल करते हैं, 2020 में रेड बॉल वाइट बॉल क्रिकेट वो छोड़ते हैं तो एक गाना गा देते हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूं। अब क्या ट्रेंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? तीसरा जो रिटायरमेंट बिल्कुल नजदीक खड़ा है, क्या कुछ ट्रेंड लग रहा है आपको? देखिए राजीव, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मैं यहाँ पर तहरी डाम और तहरी लेक के पास हूँ। और जिस तरह का विशाल लेक है ये, और तहरी डाम वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है पूरे विश्व में, उसी प्रकार का चरित्र, उसी प्रकार की पर्सनैलिटी एम एस धोनी की भी है। और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत वातावरण है। और यहाँ से मुझे तो अभी ये भी लगता है कि एम एस धोनी आने वाले समय में कब संन्यास लेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। और मुझे ये प्रतीत होता है राजीव कि अभी भी मैदान पर जब उतरते हैं उनमें वही जोश नजर आता है, उसी प्रकार की फिटनेस लेवल्स है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हों। विकेट कीपिंग के बारे में तो कोई भी सवाल उठा नहीं सकता है। मुझे लगता है जब तक वो फिट होंगे तो वो तो यही प्रयास करेंगे कि वो कंट्रीब्यूट करें। और उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट दिया उसमें ये भी कहा है कि वो अंत में उनकी कोशिश यही होगी आप हमेशा कि वो चेन्नई स्ट्राइक से रेट की संन्यास वकालत करते हैं। आप हमेशा किस अप्रोच के साथ आप मैदान पर उतर रहे हैं उसकी वकालत करते हैं। अब जिस तरह 2015 में बैटिंग की महेंद्र सिंह धोनी ने, वहां से तो कतई अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम हटा दें, एक ऑर्डिनरी प्लेयर के तौर पे देखें, तो शायद उनकी जगह नहीं बनेगी चेन्नई सुपर किंग में। देखिए, ये निर्भर करेगा सीएसके के मैनेजमेंट के ऊपर, और किस तरह की उम्मीदें लगाकर बैठी हुई है एम एस धोनी से। मुझे लगता है कि एम एस धोनी का लगाव जो सीएसके के साथ रहा है वो जमाने से है। हाँ, मुझे तो लगता है कि इस बार थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है उनके स्ट्राइक रेट में, उनके फॉर्म में। अब आने वाले समय में फिर किस प्रकार से तैयार होकर मैदान में उतरते हैं, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि वो नेक्स्ट आईपीएल खेल सकते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि एमएस की कोशिश यही होगी कि जब भी वो मैदान में उतरे, अपने प्राइम फॉर्म में उतरे ना, तो फिर वो संन्यास ले लेंगे राजीव। तो चलिए, 3 ऑप्शन रितेंद्र आपको मैं दे रहा हूं। आप उनको अगले साल सीईओ बनते देख रहे हैं, टीम का कोच या मेंटोर बनते देख रहे हैं, या अभी भी आप पीली जर्सी में उनको मैदान के अंदर देख रहे हैं? देखिए राजीव, मैं तो यही चाहूंगा वो मैदान के अंदर ही रहें, क्योंकि जिस तरह की वो छवि को परिभाषित करते हैं, आई थिंक दैट इज माइंड बॉगलिंग। बिकॉज आप एमएस धोनी को कभी भी गेम से बाहर नहीं रख सकते हैं। आपने जरूर बात की स्ट्राइक रेट की, लेकिन जो वो टीम को प्रदान करते हैं, जो ऑरा प्रदान करते हैं, वो बहुत बहुमूल्य है। तो जी हाँ, चेन्नई का सीजन अच्छा नहीं रहा है। तो अगर कब तक खिलाएंगे आप भाई? 41 साल के हो जाएंगे अगले साल। किसी यंगस्टर को आप ग्रूम करें, वो बेहतर है कि आप लगातार इस बात को प्रूव करते रहें कि आप बहुत फिट हैं, आप मेंटली क्रिकेट को आप जीते हैं, इसलिए आप खेलते रहेंगे।
देखिए राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। 41 साल की आपने बात की। कोई भी और प्लेयर होता शायद हमें लगता कि अब यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए, लेकिन एमएस धोनी स्पेशल हैं। तो जी हाँ, मुझे लगता है अभी वो जब तक खुद चाहेंगे, खुद फिट हैं, खुद उनको मोटिवेशन है, जितना खेलेंगे उतना ही आई थिंक फायदा रहेगा चेन्नई को। और चेन्नई भी यही चाहेगा कि अगले साल तो जरूर एमएस धोनी रहें, क्योंकि जिस तरह से चेन्नई ने स्ट्रगल किया इस साल, जी। दे वुड बी वांटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ एमएस धोनी। लेकिन बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है राजकुमार जी, इस कंफ्यूजन की स्थिति को आपने भी समझा होगा। कप्तानी छोड़ देते हैं, फिर मिड सेशन में आते हैं आईपीएल सीजन 15 के, फिर वो कप्तानी करने लगते हैं। अब खबरें ये भी आई कि उनको सीईओ का पद का ऑफर दिया गया, फिर एक और स्टेटमेंट बड़ा उन्होंने दिया टॉस के टाइम पे। ओवरऑल कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं महेंद्र सिंह धोनी? वो ईमेल करना हो या गाना गाना हो, आपको रिटायरमेंट लेना है आप ठीक ले लें, इतना कंफ्यूजन की जरूरत है आपको लग रहा है इतने बड़े प्लेयर के लिए, इतने बड़े मैच विनर के लिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कन्फ्यूज़न की। और राजीव वो बहुत क्लियर भी है अपने माइंड में, जब अगर उनको लगेगा कि नहीं मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा 100%, तो वो अपने आप ये छोड़ इंडिया में देंगे। और इतने कब बड़े खत्म होगा खिलाड़ी के राजकुमार जी लिए कि जब कि उनको कोई भी लगेगा? ये आप लोग क्यों नहीं बोल पाते कि नहीं समय आ गया है कि वो बेटन किसी और को दें? इतना डर क्यों होता है किसी बड़े खिलाड़ी के बारे में बोलने के लिए? नहीं राजीव, नहीं, डर की बात नहीं, ये एक रेस्पेक्ट होती है जो उन्होंने अर्न की है, अपने आप कमाई है उन्होंने, जो उनका कंट्रीब्यूशन है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो आप उनसे ये ऐसे नहीं ले सकते कि आप उनको कह दें आप हट जाइए। उनका कंट्रीब्यूशन अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें देश के लिए, चेन्नई सुपर किंग के लिए, तो वो बहुत ही लाजवाब है राजीव। कोई भी एरा गैरा उठकर उनसे ये नहीं कह सकता कि आप छोड़ दीजिए यहाँ से। वो इतने एक सम्मानीय और इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं भारतीय क्रिकेट में कि ये फैसला उनका अपना होना चाहिए कि जब तक वो खेलना चाहें, जब तक उन्हें लगे। और वो इतने समझदार क्रिकेटर हैं, वो जानते हैं कि वो अपनी टीम पर बोझ नहीं बनना चाहेंगे। वो जब तक फिट हैं और जब तक वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो ज़रूर खेलना चाहेंगे। और कोई भी फ्रेंचाइजी चाहेगा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी उनके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय रहे, वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में जो कंट्रीब्यूशन महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए, उस पर ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए जब आप 40 के ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये समय आ जाता है जब आप खुद से फैसला लें। ये फैसला वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी को लेना है, लेकिन क्या कुछ उन्होंने अपने फैसले के बारे में कहा, आइए वो सुन लेते हैं। लगातार आप ब्रेकिंग हमारी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। राजकुमार सर ने जो बयान दिया उसमें आगे हम बातचीत और डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो महेंद्र सिंह धोनी ने स्टेटमेंट दिया आईपीएल सीजन 15 के आखिरी लीग मैच के दौरान, आइए वो सुन लेते हैं। आपने सुना महेंद्र सिंह धोनी को, जिस ट्रेंड के बात हम कर रहे हैं लगातार, ये ट्रेंड हमने सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पे दिखाया था वर्ल्ड कप के दौरान, जब अलग अलग ब्रांड्स के बैट के साथ उन्होंने खेला और संकेत मिल गए थे कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ठीक उसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं कि वो अगले साल अलग अलग मैदानों पे जाके थैंक यू कहना चाहते हैं सबको। इसका क्या मतलब निकाला जाए, सीधे सभा भाई से ही जान लेते हैं। सभा भाई, आपने सुना स्टेटमेंट, सीधा सा और साफ सा संकेत एक तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने दे दिया है। हाँ राजीव, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि वो नेक्स्ट ईयर खेलना चाहते हैं सीएसके के लिए, और उम्मीद ये कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर आईपीएल होगा वो हर एक वेन्यूज़ में होगा, तो हर जगह वो ट्रैवल कर सकते हैं। और अंत में उनकी कोशिश यही होगी कि अगर वो संन्यास ले भी तो कम से कम चेन्नई फैंस के सामने लें। और कोशिश मुझे लगता है, और सीएसके की भी कोशिश यही होगी राजीव, के सीएसके का जो सीज़न रहा है इस साल, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, बढ़ोतरी हो, और एक सक्सेसफुल सीज़न के साथ ही एमएस धोनी फिर से निर्णय लेंगे कि आगे उनको खेलना है कि नहीं खेलना है। मुझे लगता है कि वो अच्छे हैप्पी नोट में ही जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक सर्व किया है सीएसके को। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये धोनी की अपनी पसंद है, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो कब आईपीएल को अलविदा कहेंगे। बहरहाल जो ट्रेंड हमने देखा और जिस ट्रेंड के सारे हम बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, और ये स्क्रिप्ट पे सेंड का मैसेज कब दबाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, इसका सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन हम सब चाह रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह से चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़े रहें, ताकि वो ब्रांड वैल्यू चेन्नई सुपर किंग को मिलती रहे। तो चलिए, हमारी इस खास स्पेशल में फिलहाल इतना ही।